अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू द सुपर कुक। आज सुपर कुक में मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार मटर कीमा। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिया है आधा किलो कीमा। आप मशीन का या हाथ का जो भी पसंद हो ले सकते हैं। मटर लूँगी मैं 1 पाव छीलने के बाद। मेरे पास फ्रीज़र हुई हुई थी तो मैंने फ्रीज़र हुई हुई रखी है। और प्याज लूँगी मैं इसके अंदर 2 अदद दरमियानी, जिसे मैंने चॉप कर लिया है बारीक बारीक सा, जैसे हम कोरमे में डालते हैं उस तरह से। और सॉल्ट टेस्ट के मुताबिक। हल्दी लूँगी मैं 1 टीस्पून इसके अंदर। और पिसी हुई लाल मिर्च मैं लूँगी 2 टीस्पून लें। आप लोग जितनी मिर्चें खाते हैं उतना रख सकते हैं। और 1 टीस्पून मैं पिसा हुआ धनिया लूँगी इसके अंदर। और काली मिर्चें कुटी हुई लूँगी मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून। और 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें लूँगी दालचीनी पिसी हुई। और 3 अदद टमाटर जिसे मैंने छील लिया है। अब इसे मैं बारीक बारीक काट लूँगी, जैसे हम सालन में डालते हैं उस तरह से काट लूँगी। पीसूँगी नहीं इसे मैं। 4 से 5 अदद में इसमें मिर्चें लूँगी। और हरा धनिया ऊपर से डालने के लिए, गार्निश के लिए। और ये भी गरम मसाला भी सबसे लास्ट में मैं डालूँगी इसमें। ऑल स्पाइसेस 1/2 टीस्पून। और अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 चमचा। और 1/2 कप ऑयल। अब एक कढ़ाई के अंदर, पतीली या कढ़ाई के अंदर मैं ऑयल डालूँगी। इसे थोड़ा सा गरम कर लूँगी अच्छे से। उसके बाद इसके अंदर मैं प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज को मैं इतना पकाऊँगी कि ये ब्राउन नहीं हो। ब्राउन होगी तो वो फिर कोरमे जैसा जायका लगेगा। तो अब मैं इसे पका लूँगी थोड़ा सा। बहुत मज़ेदार मटर कीमा बनता है। कभी कभी कुछ डिफरेंट खाना चाहिए। ये देखें, बस इतना ही। इसमें अब मैं अदरक लहसुन डाल दूँगी। देखें मैंने इसे ब्राउन नहीं की है। इसको थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी अदरक लहसुन को। अब इसमें मैं कीमा ऐड कर दूँगी, क्योंकि मशीन का कीमा है ये, तो मैं इसे ज़्यादा नहीं पकाऊँगी। मतलब इसे गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट में ही गल जाता है। और अगर हाथ का हो तो उसे आप 15 मिनट पका लीजिएगा। ये देखें मैंने वाइट होने तक इसको पकाया है। अब इसके अंदर मैं टमाटर और ऑल स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। सिर्फ गरम मसाला मैं इसमें ऐड नहीं करूंगी, वो मैं लास्ट में डालूंगी। इसमें सारे स्पाइसेस मैं इसमें डाल दूंगी। और कीमा अपना पानी छोड़ता है तो मैं इसमें पानी ऐड नहीं करूंगी। इसमें जो हरी मिर्चें थी वो 3 अदद मैंने बीच में से काट काट के डाल दी हैं। इसका जो फ्लेवर है वो बहुत मज़े का आता है हरी मिर्च का। बड़ी हो या छोटी मिर्चें हो, आप कोई भी डाल सकते हैं इसके अंदर। ये देखें, अब मैं इसे ढाँक कर तकरीबन 10 मिनट पकाऊंगी। ये देखिए, ये अपने ही पानी में पका है, मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया था। अब मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। देखिए सारे टमाटर इसमें घुल गए हैं अच्छे से। भूनने के बाद मैं इसमें मटर ऐड कर दूँगी। ये देखिए कितना कलरफुल सा, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में भी। अब वो जो बची हुई 3 हरी मिर्चें थी वो मैंने डाल दी है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। आधा कप पानी ऐड करिएगा। और उसके बाद मैं इसे स्लो आंच पर पकने के लिए रख दूँगी, ताकि हमारे मटर जो हैं वो अच्छे से गल जाएं। फ्रीज़र वाले मटर जो होते हैं वो जल्दी से गल जाते हैं, और जो हम छील कर डालते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये 10 मिनट में तकरीबन ऑलमोस्ट पक जाएंगे। ये देखिए मटर गल गए हैं। 10 मिनट बाद मैंने इसे देखा है तो बिल्कुल अच्छे से मटर गल चुके हैं। काफ़ी धुआं आ रहा था कैमरे में, गरम था इसलिए। ये देखिए, अब मैं इसमें हरा धनिया बारीक काट कर डाल दूँगी। और गरम मसाला भी मैं इसमें डालकर थोड़ा सा इसे मैं मिक्स कर लूँगी। ये देखिए हमारा मटर कीमा बहुत ही मज़ेदार सा रेडी है। गरम गरम चपाती के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का लगता है। उम्मीद है कि मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी नेक्स्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में मुझे हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।